यहाँ तक पढ़ चुके थे हम, कल सभी आए थे ना, ध्यान दें। तो साहेब खड़ा हुआ था कहाँ, एक तार फेंसिंग थी, एक टेनिस बॉल का क्लब था जिसमें टेनिस खेलते थे लोग, उसके बाहर तार फेंसिंग के यहाँ पे वो खड़ा हुआ था, और अंदर लोगों को, दो लड़कों को खेलते हुए देख रहा था। और वो क्या कहता है, आई लाइक दिस गेम, आई वॉन्ट टू प्ले इट, मैं ये गेम खेलना चाहता हूँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। फिर उसके पैरों में क्या थे, जूते थे, लेकिन एक मैंडेट शूज था। ऐसा लग रहा है किसी अमीर लड़के ने, उसका कोई जूता फट गया होगा तो उसको इससे दे दिए, पहने हुए हैं, उसको वो देख रही है और खुद समझ गई कि ये किसी के दिए हुए हैं। लेकिन जिसके पास जूते नहीं थे उसके पास जूते आ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब वो क्या है, उसने ये भी कहा कि ये जो तार फेंसिंग लगी हुई है, इसमें मैं अंदर चला जाता हूँ, मुझे झूला झूलने देता है जो यहाँ का कौन है, गेट कीपर है वो। यहीं तक तो बात हुई थी। तो वो कहता है क्या, राइटर कहती है कि झूला तो झूल लेने देता है, लेकिन इसके लिए ये गेम खेलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लायक नहीं है ये, क्योंकि उसके लिए फीस लगेगी और वो ये पे नहीं कर पाएगा। यहाँ से आगे समझना। तो चैप्टर सेकंड था अपना, नाम क्या था इसका, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ध्यान देना। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब टेनिस शूज पहने हुए था, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट। अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, चलो कोई बात नहीं। एंड शॉर्ट्स, शर्ट पहने हैं और शॉर्ट्स पहने हैं, यानी एक हाफ पैंट कह सकते हैं जिसको आप। समवन गेव देम टू मी, और उसने कहा बताया कि किसी ने मुझे वो दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, और फैक्ट ये है कि वो किसी बच्चे के पहने हुए शूज है, अब उसने छोड़ दिए, उसने मुझे दे दिए। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद उसने छोड़ दिया क्योंकि उनमें से एक में क्या था, छेद था किसी एक शूज में। Does not bother him for one who has walked barefoot, लेकिन उसके लिए चिंता की बात नहीं है, जो इंसान नंगे पैर चलता हो उसके पैरों में जूते आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, चाहे फटा ही सही। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, भले ही उसमें शूज में कोई होल है लेकिन वो भी उसके लिए सपने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है बड़े ही उत्साहपूर्वक, बड़े ही इरादतन कि मैं इसको खेल पाऊंगा, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, अब क्या हुआ, ये लास्ट फेज है इस वाली स्टोरी का। तो आपने दो देखा, ये इससे 3 बार टकराई। पहली बार टकराई जब क्या, ये क्या कर रहा था, कूड़े कचरे में से प्लास्टिक वो जो भी कुछ होता है वो बीन रहा था। फिर एक बार इसने नाम पूछा, एक बार इससे स्कूल की कहा। थर्ड टाइम कहाँ टकराया, तार फेंसिंग के यहाँ, वो अपना क्या देख रहा था, गेम देख रहा था टेनिस का। लास्ट टाइम ये फिर से उसे मिलेगी, कुछ दिनों कुछ महीनों बाद कह सकते हो। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर था, दूध की नहीं एक्चुअल में चाय की दुकान थी वो। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, और उसके हाथों में क्या था, स्टील का कनिस्टर, जो अपनी ट्रेन वगैरह में चाय बेचने के लिए जाते हैं, एक टंकी सी रहती है उसमें नल लगा रहता है, ऐसा ही कोई कनिस्टर था इसके हाथों में। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, जब अनीश जंग ये जो राइटर है ये उससे मिली तो उसने पूछा होगा कि ये क्या है, आप क्या कर रहे हो। तो साहेब ने क्या कहा कि अब मैं सड़क के उस पार जो एक दुकान है उस पर काम करता हूँ, चाय की दुकान है। He says pointing in the distance, उसने इशारा करते हुए कहा कि सड़क के उस पार जो दुकान है उस पर मैं काम करता हूँ। I am paid 800 rupees and all my bills, आई एम पेड पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया है, मुझे पे किया जाता है 800 रुपीज और ऑल माई मील्स, मतलब दोनों तीनों टाइम का खाना, और 800 रुपये महीने का इसी तनख्वाह मिलती है। काम कर रहा है किस पे,
उस सड़क के उस वाली दुकान पे। तो अब तो ये ठीक होगा। अब इसकी लाइफ कैसी हो गई, पहले से बेहतर हो गई होगी कि नहीं प्रियांशु? बेटा बात नहीं। अब इसकी लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर हो गई होगी, लेकिन ये अपन गलत फहमी में है। समझे उसको, यहाँ कुछ और समझाया गया है। डज ही लाइक द जॉब? देखो पहले की कहानियां क्या होती थी, आपको सिंपल वे में कहानी बताई और इससे हमें सीख मिली कि मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, यही तो होता था। इससे हमें सीख मिली कि जो मजबूरी में साथ दे वही असली दोस्त है, ऐसी कहानियां हमें मिलती थी। अब यहाँ पॉइंट आउट करेगा कुछ छोटी छोटी बातों को। अब वो पूछ रही है डज ही लाइक द जॉब, क्या वो नौकरी उसे पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा साहिब से, क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है? क्या तुम इस नौकरी से खुश हो? तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, 800 रुपए मिल रहे हैं, और उस समय पे 800 रुपए बहुत होते हैं। हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। आई सी, मैंने देखा या मैं देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसका चेहरा हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पे से वो जो पहले केयर फ्री लुक थी, आजाद रहने वाली बिना किसी टेंशन के, वो अब उसके चेहरे पे नहीं है। अब उसके चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उसका जो स्टील कनिस्टर है वो ज्यादा भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से। प्लास्टिक बैग मतलब वो कट्टा होता था, हालांकि कहने के लिए 100 ग्राम का होगा, होगा कि नहीं? उस वेट की बात नहीं कर रहा कि वो 100 ग्राम का स्टील कनिस्टर 10 किलो का, ऐसा नहीं है। वो कहने का सेंस कुछ और कह रहा है। पहले पूरी लाइन पढ़ना। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर, सीम मतलब लगता है, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी शो लाइट ओवर हिज शोल्डर, जो उसको लटकाए हुए अपना था, अपने कंधे पे लटकाता था उस प्लास्टिक बैग को, अब वो क्या किए हुए है, स्टील का कनिस्टर ले हुए है, ये उससे ज्यादा भारी है। क्यों भारी है अभी समझना। द बैग वाज हिज, वो बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो उसका प्लास्टिक का बैग था वो किसका था, साहिब का खुद का था। तो उसे चिंता नहीं थी कि आज उसे आधा भर के कबाड़ा बीनना है या पूरा भर के बीनना है या नहीं बीनना, कब बीनेगा, कैसे बीनेगा, क्या करेगा, इस बात का कोई नहीं था, वो खुद का मालिक था। अब वो मालिक नहीं है, अब वो कौन है, नौकर है, क्योंकि वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है। इसलिए जो उसका स्टील कनिस्टर है वो कैसा हो गया, भारी, क्योंकि स्टील कनिस्टर उसका नहीं है, वो किसका है, किसी और का है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं रहा। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब इसका मेन मैसेज समझना, क्या कहना चाहा, उसने ये कहना चाहा कि जब वो बच्चा था, खुद का वो कबाड़ा जो रैक पिकर थे, जो भी बीन बान के अपना खर्चा चला रहा था, तब वो खुद का मालिक था, जिंदगी को बहुत खुशी खुशी जी रहा था। जब उसने स्टार्टिंग में पूछा था क्या, वाई डू यू डू दिस, तो उसने क्या कहा था कि मेरे पास नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है। उसने कहा स्कूल चले जाओ, तो उसने क्या कहा था, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। उसने कहा मैं खोलूँ तो आओगे, तो उसने हंस के कहा था कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगा। तो मतलब उस समय ये थोड़ा खुश था। आज ये चाय बेच रहा है, अगर उससे कोई गलती होती है, लेट पहुंचता है, चाय फैल जाएगी, इसका मालिक इसे डांटेगा पीटेगा। तो ये इसके ऊपर क्या आ गया, अब वो प्रेशर में है, अब वो आजाद नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आया कि किसी भी खुशी का रिलेशन किसी नौकरी से नहीं है। चैप्टर खुद कहना चाह रहा है, ठीक है। जब तक तुम आजाद हो, अपने हिसाब से जिंदगी जी पा रहे हो, तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी नहीं है। अगर आपकी जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले पा रहे हो, जब जो चाहो वो कर पा रहे हो, मतलब सही चीज है, तो आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। सही चीज है मतलब ये नहीं जब चाहूं कि मेरा मन कर भी नहीं देगा मैं दे लूं, ऐसी वाली बात नहीं, ठीक है कि नहीं। कहने का मतलब कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो, जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, उसको खुल के जी पा रहे हो, किसी का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, आप मजबूर नहीं हो, तो आप राजा हो।
आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है, और ये बात हकीकत है। आप लोग अभी पढ़ रहे हो, 12th के बाद जाओगे और आधे से ज़्यादा के, मैं कह रहा हूँ 98% पेरेंट्स का मानना है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, नौकरी लग जाए। कोई ये नहीं कह रहा पढ़ लिख जाए मालिक बन जाए, नौकरी में शब्द में ही नौकर है, और वो कह रहा है नौकर नौकरी लग जाए इसकी। मतलब पेरेंट्स ने बचपन से दिमाग में आपके डाल दिया कि आप नौकर बन जाओ। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो ऑलरेडी पैसा कमा चुके हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि आप नौकरी लग जाए बेटे की, वो ये कहते पढ़ो लिखो पूरा बिजनेस संभालना है। तो उनका माइंडसेट बचपन से कैसा हुआ, मालिकों वाला हुआ। अब कैसे संभालना है, क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तुम सोचोगे नौकरी के बारे में कि सरकार भर्ती निकाले, यहाँ पे आईआईटी क्रैक करो, नीट क्रैक करो, कुछ भी करो, तुम क्या करो, नौकरी करो किसी के अंडर में। तो यहाँ कहने का सेंस क्या बना कि अगर आप किसी के अंडर में हो, अब ऐसा नहीं कि नौकरी सभी बुरी है, बस उस नौकरी में अगर आप अपने मन से आप आजाद पंछी की तरह रह रहे हो तब तक तो नौकरी अच्छी है। जैसी आपकी डोर किसी और के हाथों में आई तो आप इंसान नहीं रहे, आप जानवर हो गए, जैसे कि भैंस। सांका डली है, जब मन हुआ छोड़ के ले गए, पानी पिला लाए, जब हमारा मन चाहेगा तब सानी करेंगे, यही तो होता है। और इंसान क्यों फंस रहा है नौकरी के चक्कर में, क्योंकि उसे लग रहा है कि यही सब कुछ है। आधे से ज्यादा माइंडसेट लेके बैठे होंगे कि ऐसा करेंगे और ये नौकरी लग जाएगी। आपका माइंडसेट घटिया है, इससे प्रेशर बनेगा, याद रखना। यहाँ साहेब बचपन में ज्यादा खुश था, आज 800 रुपये मिलने के बावजूद भी खुश नहीं है। ठीक है, अब इसका सेंस ये नहीं कहना चाहता कि आप सब नौकरी बेकार है, आप करना मत। अगर आपको उस नौकरी से खुशी मिलती है तो आप अवश्य कीजिएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि उस नौकरी में रह के तुम रो रहे हो, मन नहीं लग रहा, वहां जाके खड़े हो। मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, मैं तो खुद अप्लाई करता हूँ, मैंने करी है अपनी लाइफ में। वहां खड़े हैं, मैंने देख रहा था, सर छुट्टी चाहिए, बहन की शादी है। तो तू अभी तो होके आया था, छुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, चल दिए। मतलब मेरी बहन की शादी है, चाचा की लड़की हो, खास में तो शायद दे देते हैं, मिल तो जाती है। लेकिन तुम कहो कि अम्मा बीमार है, मम्मी बीमार है, या बहन की शादी, दोस्त की शादी, तुम्हारा मन है घर पत्नी से मिलने जाना है, कुछ भी करना है, बच्चा बीमार है, तुम्हें जाने से पहले दूसरे के आगे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे तो वो कोई ऑफिस हो प्राइवेट, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो, कुछ भी हो, आपको जाके बड़े के आगे हाजिरी देनी पड़ेगी। आप उससे पूछोगे क्या सर मैं चला जाऊं तो मुझे लिखित में दे दो, छुट्टी मिल जाए। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके गले में सांकड़ डली है, उसको पकड़े है कि भाई साहब छोड़ दो तो मैं चला जाऊं, ऐसा फील नहीं हो रहा। अब सपोज करो वो हाँ कहेगा तो आप जाओगे, ना कहेगा तो आपकी औकात नहीं है, चले जाओ। नौकरी छोड़ने की हिम्मत नहीं है हर किसी की। तो वहां से क्या समझ में आया कि आपने अपने आप को क्या कर दिया, गुलाम वही नहीं थे जो राजा के थे, जो गुलामों की तरह काम करा रहे हैं, ये भी गुलामी है। कि तुम जाना चाह रहे हो अपने घर, तुम्हारा मन है, और सामने वाला कह रहा है नहीं, अब तुम चुपचाप बैठे हो। ये तो वही हो गया, मेरे घर में कुत्ता बना है, कुंकू कर रहा है कि ले चलो बाहर घुमाने, मैं कह रहा चुप, मैं घूमने जा रहा हूँ खुद पहले। तो याद रखना, नौकरियां करो, बिजनेस करो, जो भी करो, ऐसी फील्ड चुनना जिसको करने में आपको मजा आए और आप थोड़ा फ्री हैंड रहो, जब आपका जो मन करे कर सको। समझ में आई बात, वरना साहिब जैसी हालत रहेगी। प्रियांशु यहाँ से खड़े हो जाओ, जैसे चर्चा करता रहता है कोई ना कोई, मेरे पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब नहीं बेटा। सुन लिया पर बातचीत में। तो ये आपका पॉइंट 1 था, जिसमें किसके बारे में बताया, साहिब के बारे में। कुल मिला के पूरे सेंस में ये बताया गया, साहिब अपनी परिस्थितियों से हार गया, और हारने के बाद वो किसी के अंडर में काम करने लगा। अब वो कौन बन गया, उसका गुलाम बन गया कह सकते हो। आज उसके पास पैसा है, तीनों टाइम का खाना है, सामने वाले को लगता होगा खुश है, लेकिन आज वो क्या है, दुखी है, उसके चेहरे से केयर फ्री लुक जा चुका है। ऐसे जितने भी नौकरी वाले हैं, तुम्हें लग रहा होगा दूर से इनकी अच्छी कट रही है, चैन से है, जब नौकरी कर रहा है उस समय उसकी फीलिंग्स जाके पूछना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हालत क्या है। दूर से तुम्हें तो अच्छा लग रहा है कि छुट्टी आया, बुलेट से घूम रहा है वो, तुम्हें लग रहा है कि इससे बढ़िया खुश कोई नहीं है। जब उसे नौकरी पे जाने का टाइम आ जाए तब पूछना और आज कैसा लग रहा है। तब उस दिन हकीकत बताएगा तुम्हें कि समस्या क्या है। अब मजबूरी क्यों बन रही है लोगों की, क्योंकि उन्हें एक ही दो चार चीजें दिखाई देती है, बस उसी को करने में काम चल रहा है उनका, वो करना ही पड़ेगा ऐसा सोच लिया है, जबकि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है।
ग्रामर में मैंने आपको कुछ कराया था क्या? यूजेस कराए थे, चलो कुछ यूजेस होंगे। यूजेस मुझे बताना कहाँ तक कराए। अभी इसमें एक स्टोरी और है। अब ये दोनों स्टोरी एक दूसरे में कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे का। एक में साहिब ने हार मान ली, दूसरे में मुकेश हार नहीं मानेगा, वो गरीब परिवार में होते हुए भी कुछ बड़ा करने का प्रयास करेगा। वो नेक्स्ट कहानी में इसी चैप्टर की। मुझे बताओ कौन सा यूज करा चुका हूँ। फोर्स्ड एक्शन पास वाला एक तो हो गया, पोजेशन बताते हैं। और फोर्स्ड एक्शन में कहां तक हो गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन हो गए। हो गया। चलो ध्यान देना। अगला आपका यूज कौन सा है गौरव? इंटेंशन टू डू वर्क इन प्रेजेंट। अब सब जानते हो इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन मतलब टू डू वर्क, काम करने का। इन प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान में आपका कोई काम करने का इरादा है, उसी को कहेंगे इंटेंशन टू डू वर्क इन। एक हेडिंग बना दी है, वैसे कोई यूज का नाम है नहीं, बट उसको बना दिया गया है। सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको लिखा मिले वाला है, वाली है, या ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, देखें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल लगाना है। फिर इन तीनों में से आपको जो बेटर लगे उसको लगा देना। ठीक है? क्या क्या पूछ रहे हो? हाँ, लगा नहीं, इसी से यूज बनेगा। आपको दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान देना। इज एम आर के साथ क्या लगाना है? अबाउट टू, गोइंग टू, या लाइक टू। कई बार इन तीनों में से कुछ नहीं लगाते, केवल क्या लगाते हैं? कब लगाएंगे आपको बता दूं। स्पेशली इज एम आर के बाद केवल टू लगा दोगे तब भी नियम सेम ही बनेगा। बट स्पोकन में ये सब इस्तेमाल किया जाता है। रिटर्न में कभी कभी इसको इस्तेमाल करके काम चला देते हैं। एक सेंटेंस बनाना हो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक कार खरीदने वाला हूं। तो सबसे पहले आई वाला हूं तो क्या लगाऊंगा? एम। इन तीनों में से जो चाहो आप लगा दो। आई एम गोइंग टू, फिर क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खरीदने के लिए बाय, क्या खरीदने वाला हूं। ये भी आपका सेंटेंस सही है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ये भी आपका सेंटेंस सही था। आप कहोगे सर यही सही है, फिर काय को लगवा रहे हो तीन लोग। तो मैं बताना जरूरी है कि अगर कोई बोले या कहीं लिखा मिले तब आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है कि नहीं? अब ये होता क्यों है उसको ध्यान दो। ये वाले की कभी कभी आपको पैसिव वॉइस बनाने की कह देता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन इसका बनेगा। ठीक है कि नहीं? अब बनेगा कैसे, वो पैसिव वॉइस सिखाऊंगा तब बता दूंगा, उसमें अभी इंटरफेयर नहीं करेंगे अपन। सेंटेंस आपके दोनों ही सही है। ठीक है कि नहीं?
तो कभी कभी आप क्या है इज ए मार्क के बाद डायरेक्ट टू लगा मिल जाए तब भी समझ जाना वाला है, वाली है, वाली वाला कुछ बोलने वाला है। और अगर गोइंग टू, लाइकली टू, अबाउट टू बोले तब भी वही सेंस है। सेंटेंस दोनों सही है, गलत एक भी नहीं है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहा है? ये आपका टू। बात समझ में आ गई? मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। आई एम अबाउट टू या गोइंग टू या लाइकली टू या केवल टू टेल यू समथिंग। तो ये क्या हो गया आपका इंटेंशन टू डू वर्क इन प्रेजेंट। अब क्या पहले आ जाए तो एजेमार कहाँ चली जाएगी? आगे। सिंपल सा बोल दूं, क्या तुम अपनी गाड़ी बेचने वाले हो? क्या तुम अपनी गाड़ी बेचने वाले हो? क्या पहले आ गया तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट। और बचा हुआ क्या? अबाउट टू लगा दें इस बार। तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। आर यू अबाउट टू बेचने के लिए अपनी गाड़ी, तो समझ आ गया? अच्छा यू है। नोट करो। आ रहे हैं, लिख नहीं रहे? क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं नहीं नहीं, इसको मत लिखो, वो लिखा है ठीक है। तुम बताओ। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? एक्सप्लेन इन 50 वर्ड्स। नहीं तो नो कह के काम खराब कर देगा पूरा बता। वाई लगा देता हूँ। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? वाई और वाई नॉट? ही वॉज पेड। क्या कहना चाह रहे हो? रैक पिकर। तुम बोल सकते हो नो साहिब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। ठीक है। ऑल दो, हालांकि ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, बट हिज फेस हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक। उसके चेहरे ने खो दी थी वो केयर फ्री लुक। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग। ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। ये लाइन पढ़ी थी लास्ट में, वही आ जाएगी। हो गया क्या? बना लोगे? बन जाएंगे सभी सेंटेंस? अब मैं तुमसे बोलूं, वो वाला नियम सुना है? ना आई एम गोइंग टू इनवाइट, जैसे कोई शो चल रहा हो,
तो उसमें कोई बुलाता है ना, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द सीईओ ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो भी होगा। नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट, अब मैं बुलाने वाला हूँ, ऐसा करके बोलता है, दिस इज यूज का इस्तेमाल करता है। लिख गया क्या? अब तो आपको सिंपल सा है, अगर मैं इसी में बात करूं काय की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, वाज या प्लस वही तीनों चीजें लगाओगे, अबाउट टू, गोइंग टू, लाइकली टू, या फिर टू, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में वाला है तो पास्ट में वाला था या वाली थी या वाले थे। इसको कहोगे इंटेंशन टू डू वर्क इन पास्ट। वाला था, वाली थी, वाली थी टाइप सेंटेंस बन जाए तो आप क्या लगा दोगे एजेमार की जगह, वाज या वर, सेंटेंस आपका सेम रहेगा। नोट करो, एक सेंटेंस बोल दे। किसी को ये लगे कि जल्दी पढ़ा दिया तो मुझे बता देना, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या है? हिमांशु क्या हो गया, काय के डिप्रेशन में? समझ में आ गया? एक सेंटेंस बनाओ, एक सेंटेंस लिखो, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था, मैं तुम्हें कुछ बताने वाला था। ये अम्बा है, बता देना हमें। या तुम 98 दिलवा दो तब भी बच्चा नहीं आता। ये नई आके सोच रही है कि हम पे काम हो जाए। कहाँ की है? अच्छा है, जो भी है अपना स्टार्टअप करे। बट यहाँ का मैं बता दूं, अम्बा का सिस्टम अब हो चुका है, वो ऐसा है? मालूम है, उसमें अपना पहले कंप्यूटर सेंटर खुला होगा उसी में। अब क्या है, कुछ समय पहले जो बेस्ट चल रहा है, टैलेंटेड चल रहा है, उस पर आता था। आजकल ऐसा नहीं रहा, जिसका जिससे व्यवहार है बच्चा उस पर पहुंच रहा है। बहुत कम रह गए हैं बच्चे जो टैलेंट को देख के टीचर के को जाते हैं। ये चल रहा है। टैलेंट इनमें है या नहीं है मैं नहीं जानता, बट अम्बा की मार्केट कुछ और कहती है। चलो देखे आप, बन गया क्या? मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, बताने वाला था। आई वॉज गोइंग टू टेल यू समथिंग, क्या बना? आई वॉज गोइंग टू टेल यू समथिंग। सही है? हाँ, अबाउट टू लगा दो, बात एक ही है। सही है दीक्षा, बना लोगे? एक और लिखो, तुम कहाँ जाने वाले थे, तुम कहाँ जाने वाले थे। तुम कहाँ जाने वाले थे। तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, कहाँ लगेगा? स्टार्ट में लगेगा वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर, सब्जेक्ट कौन है, यू।
वेयर वर यू, फिर क्या लगा दो, अबाउट टू गो। देखो जाने की बात हो तो गोइंग टू मत लगाना, थोड़ा अजीब लगेगा, गोइंग टू गो, उस समय पे गोइंग टू को छोड़ देना और कोई और लगा देना। ठीक है। हेलो। हाँ 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 हाँ। भैया जो कह रहा है यार मैं कमरा में लगा लूंगा, काय को बेच रहा है, वो मैंने कही नहीं, वही बात हो सकती है और तो कोई समस्या नहीं आएगी। और क्या बताओ, तो मैंने की रखी है, देख लेना तुम, और क्या है। वही कह रहा है मैं लगा लूंगा अपने में, या घर में लगा देंगे, बेचो मत भाई। पैसा वैसा ही घुमा देना, वही है मेन चीज। और क्या करें। मेरा तो पूरा मन था क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर भैया कह रहे हैं कि अब यही को बेचो मत उसे। क्या बताओ। हाँ हो गया क्या, समझ में आ गया, बन जाएगा। अगर मैं इसी को वाला होगा कर दूं तो, वाला होगा, विल हैव लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नहीं विल हैव नहीं, विल बी। वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, ये फ्यूचर में पहुंच गए। विल बी सेल बी के साथ क्या चलेगा, वही अबाउट टू गोइंग टू जो भी चलेगा। तो लिख लो फ्यूचर में विल बी सेल बी, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। हाँ वो तो लगेगा ही, वो तीनों में लगेगा। मतलब मैं हटा के इसको यहाँ लगा दूं, ये किसमें पहुंच गए, फ्यूचर में। बन जाएगा। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं उसको सुन लो, बहुत कम यूज होगा, लेकिन अपन बना सकते हैं, बहुत कम यूज होता है रेयर केस में। पिताजी दिल्ली पहुंचने वाले होंगे, या फिर वह गांव पहुंचने वाला होगा, ऐसा फ्यूचर के प्रेडिक्शंस किए जाते हैं कि ऐसा होने वाला होगा, तब आप क्या यूज करोगे, विल बी शैल बी प्लस गोइंग टू लाइकली टू अबाउट। तो आपने अभी तक कितने यूज पढ़े, तीन। एक तो पास वाला, प्रेजेंट में पास के लिए हैज हैव, और पास्ट में हैड, यही तो किया था। फोर्स्ड एक्शन में पढ़ा आपने, प्रेजेंट में हैज टू हैव टू, पास्ट में हैड टू, और फ्यूचर में विल हैव टू। और फिर आपने पढ़ा इंटेंशन टू डू वर्क, वाला है, वाली है, वाले हैं प्रेजेंट, वाला था पास्ट और वाला होगा फ्यूचर। प्रेजेंट में एज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी शैल बी। तीनों के साथ क्या लगाना है, अबाउट टू, गोइंग टू या लाइकली टू, तीनों में से कोई एक। इतना क्लियर है क्या, तो ये 9 यूज हो गए। अगला यूज सुनो जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसको समझना, यूज ऑफ देयर। देयर का इस्तेमाल क्या है, उस पॉइंट को समझना। आपको पूरे इंग्लिश में दो शब्द मिलेंगे, एक तो देयर और एक इट। ठीक है, तो इट का कंसेप्ट अलग कराऊंगा, देयर का भी करा रहा हूं। यह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, कैसा, इंट्रोडक्टरी। अब लिख लेना, ऐसे मत लिखो, अभी सबर करो। इंट्रोडक्टरी का मतलब, ये शब्द जिसको जब सब्जेक्ट बनाया जाता है, तब ये क्या करता है, किसी जगह की, किसी इंसान की क्या करेगा, आपको बारे में कुछ बताएगा, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करोगे, दिया। फिर कह रहा हूं,
किसी जगह की या किसी इंसान के बारे में कुछ बताते हो, स्पेशली ज्यादातर जगह का इस्तेमाल करेगा, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप दोगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाओगे, देयर। जैसे मैं कहूं अम्बा में अम्बा में 200 स्कूल हैं, तो बताओ मैंने आपको अम्बा की जानकारी दी कि नहीं। मैंने कहा तुम्हारे शरीर में 204 हड्डियां हैं, या फिर मैंने कहा 6 होती है, कोई बात नहीं 6 मान लो, मैं बायोलॉजी का नहीं हूँ। टूट गई होती। सुनो सुनो, अब मैंने कहा तुम्हारे मुंह में 32 दांत हैं, अब कहो सर 28 हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल करोगे काय का, देयर का। सब्जेक्ट के रूप में आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के रूप में आप क्या यूज करोगे, देयर। अब यह पॉइंट वाली बात क्या है उसको समझना, देयर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसमें, ठीक है। इसको अपन डमी सब्जेक्ट मानते हैं। कैसा, डमी। डमी जानते हो, डमी का मतलब जिसका खुद का कोई सेंस नहीं हो। तो देयर का मतलब खुद का कुछ नहीं है यहाँ पे, इसको डमी सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो नाउन को देखकर लगेगी। स्कूल कितने हैं, 200 हो गए, तो इसमें 200 के हिसाब से लगेगी, जो भी वर्ब लगेगी प्लूरल लगेगी। अब देखो है तो आप लगाओगे इज एम आर, तो देयर आर कितने स्कूल्स अम्बा में। समझ में आया। मैं आपसे कहूं इस कक्षा में 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या कहूंगा, देयर स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, तो मैं क्या लगाऊंगा, आर। पॉइंट समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें जो एक्चुअल बनते हैं वो मेन सेंटेंस कौन से वो समझना। मैंने जैसे कहा ये सेंटेंस है ज्यादातर पूछे जाते हैं, गली में अंधेरा है, या फिर मैंने कहा कमरे में कोई है। तो आप नोटिस करोगे गली में अंधेरा है, आप कहोगे देयर। अंधेरे को काउंट कर सकते हो, नहीं। जब चीजें काउंट नहीं कर सकते तो आप सिंगुलर मानोगे उसे, मैं क्या लगाऊंगा, अंधेरे को कहोगे डार्क इन द स्ट्रीट, देयर इज डार्क इन द। कमरे में कोई है, तो बताओ पहले मैंने अभी आपको गली के बारे में जानकारी दी, अब मैं किसके बारे में जानकारी दे रहा हूं, कमरे के बारे में। तो मैं कहूंगा देयर इज, क्या कहेंगे, समवन इन द। बात समझ में आ गई, देयर इज समवन इन द, नोट करो।
अभी आपको ये यूज सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब इनका इस्तेमाल किया जाएगा तो इनकी बहुत ज्यादा कीमत होगी। हम्म। हाँ। बिल्कुल करिए। समझ में आ गया इतना? अब इसी में अगर क्या पहले ले जाऊं तो एजीएमआर कहाँ चले जाएगा? अब अगर इसी में मैं क्या करके सवाल पूछ लूं तो एजीएमआर कहाँ आ जाएगा? ठीक है, मैं पूछूं क्या छत पर कोई है, तो मैं क्या कहूंगा? इज देयर समवन ऑन द रूफ? हाँ, डाउट है तो एनीवन लगा देना, इज देयर एनीवन ऑन द रूफ। तो क्या पहले आएगा तो एजीएमआर कहाँ चला जाया करेगा? आगे। तो देयर का याद रखना, जब भी हम स्टोरी भी बनाते थे तो कहते थे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बॉय। अब देखना सिंपल सा सेंटेंस लोगों से गलत कैसे होता है, गलती कैसे होती है। मैंने कहा एक राजा था, अब जिन लोगों ने देयर का नियम नहीं पढ़ा वो कहेगा एक राजा था, एक किंग वाज। अब क्या लिखूं? तो दिक्कत आ गई कि नहीं? हमें मालूम है एक राजा था, मैंने राजा के बारे में आपको जानकारी दी। अगर मैं किसी जगह की जानकारी देता हूं आपको तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं? देयर। इसको मैं कहूंगा देयर वाज ए। तो इसीलिए सिंपल लग रहे हैं लेकिन छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें उलझा देते हैं, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना देयर वाज ए किंग, सिंपल है। चलो फिर काफी है आज के लिए।